ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्थे विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7, जिसका नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, परम भगवान के बारे में ज्ञान। इसके द्वारा, भगवान के द्वारा। पहले श्लोक में भगवान बोले, मया सक्त मना पार्थ, मेरे प्रति अगर आसक्ति विकसित करना चाहते हो ये पार्थ, तो असंशयम समग्रम मां, विदाउट एनी डाउट, पूर्ण रूप से कैसे आप मेरे प्रति आसक्ति विकसित कर सकते हो, मेरे में मन लगा सकते हो, उसके बारे में सुनो। मैं सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण सुना रहे हैं। कृष्ण कथा बाय कृष्ण। भगवद गीता इज कृष्ण कथा बाय कृष्ण। कृष्ण कथा मीन्स कृष्ण ने जो कहा, कृष्ण स्पोक अबाउट हिमसेल्फ। कृष्ण कथा मीन्स स्पोकन अबाउट कृष्ण बाय हिज डिवोटीज, दैट इज भागवत। सो कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे उनके प्रति आसक्ति विकसित कर सकता है कोई। और फर्स्ट वर्स में ये बताएं, सेकंड वर्स में बताएं कि ये जो मैं नॉलेज अर्जुन तुमको देना चाह रहा हूँ, देने जा रहा हूँ, इसको जानने के बाद यह ज्ञातवा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जानने के बाद और कुछ नहीं रहेगा जानने के लिए। देयर शैल बी नो मोर फर्दर टू बी नोन। इदम वक्ष्यामि अशेषता, अशेषता मतलब कोई शेष नहीं बचेगा। अशेषता, इनकम्प्लीटनेस। ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी। आप बताओ विज्ञान का अर्थ क्या है? हाँ, भगवान के बारे में ज्ञान मतलब कैसा ज्ञान? विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान, यदि विज्ञान मतलब स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। मतलब भगवान का पर्सनैलिटी के बारे में नॉलेज है, उसको विज्ञान बोलते हैं। भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का जो ट्रांसेंडेंटल नेचर है उसके बारे में। तो इस प्रकार का जो ये विज्ञान है, ये भगवान बताने जा रहे हैं। इसको जानने के लिए इट्स वेरी वेरी रेयर टू फाइंड अ पर्सन हु एक्चुअली नोज दिस। भगवान बोल रहे हैं, वैसे तीसरे श्लोक में बोले, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धे। हजारों हजारों में से कोई सिद्धि के लिए प्रयास कर सकता है। फिर कई सिद्धि प्राप्त लोगों में, उसमें से कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। फिर ऐसे कई सिद्धि प्राप्त लोगों में कश्चिन माम वेति तत्व होता है। कश्चिन माम वेति तत्व का अर्थ होता है, प्रभा जी लिख रहे हैं, हार्डली वन नोज मी इन ट्रूथ, दैट मीन्स नो वन नोज। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं, हार्डली वन नोज मी इन ट्रूथ मीन्स कि दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। बट कृष्ण इसको कश्चिन माम वेति तत्व बोले। ये कश्चिन मतलब कि देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ समबडी हु कैन, पॉसिबिलिटी है इसलिए भगवान बोलते हैं। तो पॉसिबिलिटी कैसे है, फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ओनली अ पर्सन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णास प्योर डिवोटी ही कैन, वो जान सकता है। कृष्ण के भक्ति योग का आश्रय लेकर के जान सकता है। सो कश्चिन माम वेति तत्वतः हार्डली वन नोज मी इन ट्रूथ मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ ज्ञान योगा एंड ध्यान वन कैन नॉट नो। ये भगवान डिनाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ज्ञान योग और ध्यान के माध्यम से कोई जान नहीं सकता है।
देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नोइंग हिम थ्रू कर्म। कर्म, कर्म मीन्स, कर्म का अर्थ होता है टू परफॉर्म एक्टिविटीज एज पर स्क्रिप्चर इंजंक्शंस, उसको कर्म बोलते हैं। ये कर्म भी दो प्रकार के हो सकता है, या तो कर्म कांड हो सकता है और या कर्म योग हो सकता है। So, इन दोनों में से जो कर्म योग है दैट इज फार फार बेटर, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि एक्चुअली कर्म योग क्या है, बिगिनिंग स्टेज ऑफ भक्ति योग, भक्ति योग ही है। तो जब कर्म कांड को व्यक्ति भगवान से कनेक्ट कर देता है, सेंस ऑफ सरेंडर आता है जब भगवान के प्रति, तो कर्म कांड कर्म योग बन सकता है। बट एनीवे, सो भगवान इस प्रकार से बोले। अब फिर भगवान प्रवचन देना चालू किए, मेरे बारे में सुनो, मैं बता रहा हूँ, ताकि मेरे प्रति आसक्ति विकसित हो जाए। और सबसे पहला श्लोक क्या बोले जब प्रवचन देना चालू की, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति था। सबसे पहले तो जानो भौतिक प्रकृति क्या है, माया क्या है। हाँ, माया को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम माया से निकल नहीं सकते। माया को जान करके ही माया से निकला जा सकता है। जस्ट लाइक किसी को डिजीज हो गई, तो डिजीज को जब तक जानेगा नहीं तब तक उससे कैसे बाहर निकलेगा। तब तो उसको जब जानेगा कि डिजीज क्या है क्यों है, फिर उसका इलाज ले सकता है। तो इसलिए माया जगत को जानना बहुत जरूरी है, भगवान से क्या कनेक्शन है। बिकॉज जो मूल कारण है, हम फंस जाते हैं, हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमारे फंसने का मूल कारण क्या है, ये माया जगत नहीं है, भौतिक जगत मूल कारण नहीं है। मूल कारण क्या है? हाँ, हाँ, डिजायर, विच डिजायर, कौन सी डिजायर? हाँ, याद बुद्धि, हाँ सही जा रहा। भागवत में बताया गया है मूल कारण है फॉल्स। अहंकार से सब चालू होता है, फॉल्स, मिथ्या, फॉल्स। ईगो का अर्थ होता है फॉल्स कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन, गलत विचारधारा। तो इस माया के बारे में, भौतिक जगत के बारे में गलत विचारधारा होने से व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए जब इसके बारे में जान लेगा, सही विचारधारा आ जाएगी तो मुक्त हो गया। सिंपल है। गलत विचारधारा क्या है रोहित प्रो? हाँ वो तो है, और बताया था ना, भूल गए। गलत विचारधारा कि दिस वर्ल्ड इज मेंट फॉर माई एंजॉयमेंट, मेरे एंजॉयमेंट के लिए, और इट हैज नो कनेक्शन विद द सुप्रीम गॉड, भगवान के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सेपरेटिस्ट मेंटेलिटी जिसको बोलते हैं, जिसको भागवत में 11वें स्कंद में भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात् बोला गया है। द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात् मतलब कि जब किसी का चेतना या कॉन्सेप्शन दूसरी ओर चला जाता है, दूसरी ओर मीन्स भगवान कृष्ण के अलावा, यानी भगवान कृष्ण के अलावा कुछ समझता है कि अस्तित्व में है, उसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, मिसकंसेप्शन, और उसके कारण इमीडिएटली भय उत्पन्न हो जाता है। फियर, लेमेंटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स फॉलोस। तो भगवान के अलावा कुछ है अस्तित्व में, उसी को माया बोला जाता है। चतुश्लोकी भागवत में भगवान ब्रह्मा जी को यही बोले, हाँ, कि मेरे सिवा अहम एवा समेवाग्रे नान्यत सदसत पश्चात अहम, भगवान ये श्लोक बोले। उसके बाद जो थर्ड नंबर श्लोक है उसमें भगवान यही चीज बोलते हैं कि एनीथिंग डिवाइड ऑफ माई कॉन्सेप्शन, मेरे कॉन्सेप्शन के अलावा अगर कुछ भी है उसी को माया बोलते हैं। माया एक्चुअली में कुछ है नहीं है, माया सब्सटेंस नहीं है कोई। जस्ट लाइक डार्कनेस, डार्कनेस इज नॉट अ सब्सटेंस, है क्या सब्सटेंस? नहीं है। कोल्ड, कोल्ड इज नॉट अ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? हीट है। और सब्सटेंस क्या है? लाइट है। हीट एंड लाइट सब्सटेंस है, एक्चुअल सब्सटेंस है। तो डार्कनेस एंड कोल्ड क्या है? एब्सेंस ऑफ हीट एंड लाइट इज डार्कनेस एंड कोल्ड। सिमिलरली कृष्णा इज सब्सटेंस, वास्तव वस्तु, वेद्यम वास्तव वस्तु मंत्र शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। तापत्रय आता है, दैट इज फीचर ऑफ माया, माया का एक फीचर है, एट्रीब्यूट है। हाँ, दैट मीन्स तापत्रय, देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ तापत्रय ऑल्सो, कि माया का एक्जिस्टेंस नहीं है, सब्सटेंस नहीं है। सब्सटेंस है कृष्ण, परम ब्रह्म, सत्यम परम धीमहि, वो सब्सटेंस है, वास्तव वस्तु है। लेकिन वो वास्तव वस्तु जो है उसको कोई साइड कर देता है, तो उसी को माया बोला जाता है। एब्सेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज माया। और इंटरेस्टिंगली इस एब्सेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस को क्या बोलते हैं मालूम? क्षमा करिएगा, प्रहलाद महाराज के भाषा में इसको बोलते हैं माया सुखाय उदवहतो
वरम उद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मुझे बहुत प्रेम है आप सबसे। आई एम सिंपली कंसर्न विथ लव फॉर fools and rascals like this। समझ में आ रहा है? आई एम सिंपली कंसर्न विथ लव। तो वहां पे प्रहलाद महाराज डेफिनेशन बताते हैं माया का अर्थ क्या होता है। माया का अर्थ प्रभा जी लिखते हैं, माया मीन्स दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट। इसका अर्थ क्या होता है? जो एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन इट अपियर्स टू एग्जिस्ट, लगता है। तो एग्जिस्टेंस, जैसे आप लाइट बंद कर देंगे तो ऐसा लगता है डार्कनेस इज एग्जिस्टिंग, बट एक्चुअली देयर इज नो डार्कनेस। होता है डार्कनेस? अभी भी आपको सोचना पड़ेगा डीपली इस पे। एल्बर्ट आइंस्टीन कुड गेट दिस, हाँ। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ना, अगर कोई सही वैष्णव आचार्य मिल जाते तो समझ जाता। भागवत का फिलोसफी, जो पहला गीता भागवत का जो पहला श्लोक है, अल्बर्ट आइंस्टीन अच्छे से समझ सकता, क्योंकि बचपन में स्कूल में ही बोल दिया सर को, देर इज नो डार्कनेस, देर इज नो कोल्डनेस, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्क। बहुत इतना आसान नहीं समझ पा रहा। हाँ, क्योंकि डार्कनेस तो दिखता है हमको, बट हाउ कैन यू सी डार्क? डार्कनेस करके कुछ होता नहीं है, कोल्ड कुछ होता नहीं है, माया करके कुछ होता नहीं है। इट्स जस्ट एब्सेंस ऑफ फैक्चुअल सब्सटेंस। वास्तविक जो वस्तु है उसकी अनुपस्थिति को ही वो एग्जिस्ट होता हुआ प्रतीत होता है। इट अपियर्स टू एग्जिस्ट, लेकिन वो है नहीं। उसी प्रकार से एब्सेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नोन एज माया। और वो माया क्या है? वो माया ये है, प्रहलाद महाराज बताते हैं, माया सुखाया उद्वहतो परम उद्वहतो विमूढ़ान। क्या है रोहित, तो बताइए, व्हाट इज दैट माया? ऑल काइंड्स ऑफ इजम्स। रूपा जी लिखते हैं, दिस इजम दैट इजम, ऑल इजम्स, सब क्या है? माया है। कम्युनिज्म, नेशनलिज्म, अल्ट्रुइज्म, और कौन सी इज्म? हाँ, नेशनलिज्म तो हो गया, कम्युनिज्म, हाँ, कास्टिज्म, एंड सबसे बड़ा इज्म क्या है? सबसे बड़ा इज्म है फैमिलीइज्म। फैमिलीइज्म इज द ग्रेटेस्ट इज्म। हाँ, लोग ये तो समझ जाते हैं वक्त बनने के बाद। क्षमा करिए, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ। ये तो समझ जाते हैं कि नेशनलिज्म इज बोगस, कम्युनिज्म इज बोगस, और कौन सी इज्म, अल्ट्रिज्म इज बोगस विदाउट Krishna consciousness. But it is very difficult to understand that familism is also Maya. Familism means sense of responsibility for taking care of family, society, and even taking care of this material world. That is also. If it is devoid of conception of the Supreme Lord, अगर भगवान कृष्ण के विचारधारा से ये विहीन है, तो दिस इज ऑल माया, सारा। समझ पा रहे हैं? यहाँ तक कि शरीर भी। When you go for sleeping, when you go for eating, when you go for bathing, any activity, कोई भी कार्य हम करते हैं शरीर के लिए भी, अगर उस वक्त कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, so that is also माया, मीन्स ऑफ नो यूज, यूजलेस। उसी प्रकार से सिमिलरली हम जो भी कार्य करते हैं, हमारा जॉब, धंधा, फैमिली मेंटेनेंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब क्या है? ऑल दिस थिंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ माया। माया मीन्स नो फैक्चुअल एग्जिस्टेंस, कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इट्स जस्ट अ कंप्लीट इल्यूजन। बट अ पर्सन हु इज इल्यूजन, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट ही इज, ये भी एक। और कंप्लीट इल्यूजन का मतलब होता है सम्मोह, सम्मोहन। सम्मोहन भी सम्यक रूपेण मोह, जो कि भागवत में बताया गया, यया सम्मोहितो जीवा आत्मनम त्रिगुणात्मकम, आत्मानम त्रिगुणात्मकम। हाँ, अनुते, अनुते मीन्स वो जो जीवात्मा है वो सोचता है, आत्मानम त्रिगुणात्मक, तीन गुणों से बना हुआ आत्मानम, अपने सेल्फ को सोचता है, समझता है। क्यों? यया, यया मीन्स बाय दिस,
डिवाइन एनर्जी। भगवान एक्चुअली डिवाइन एनर्जी बोलते हैं, यहाँ पे तो बोल रहे हैं भिन्न प्रकृति रष्ट। भिन्न प्रकृति रष्टता मीन्स ये सेपरेटेड एनर्जी है, मीन्स नेग्लेक्टेड एनर्जी। Of course, nothing can be neglected by the Supreme Lord. Everything is under His control, but neglected in the sense कि उनको डायरेक्ट इसको सुपरवाइज करने की आवश्यकता नहीं। Yes, his agents। कौन है वो एजेंट? या सम्मोहिता जीवा दुर्गा देवी। सी इज परफेक्ट एजेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। हाँ। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयश भुवनानि विभर्ति दुर्गा। इच्छानुरूपा। इच्छानुरूपा मीन्स पूरी तरीके से कृष्ण की क्या इच्छा वो जानते हुए छाया अनुरूपम वो कार्य करते हैं। कृष्ण को देखने का कोई जरूरत नहीं है। ऑल्दो कृष्णा इज देयर। कृष्ण है बट ही इज नॉट देयर। है भी लेकिन नहीं भी। इज देयर जस्ट फॉर हिज डिवोटीज। somebody if he wants to realize krishna, krishna is there, प्रेजेंट है हर जगह, आप रियलाइज कर सकते हैं। बट इज नॉट देयर इन द फंक्शंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। उसमें डायरेक्ट तो ये माया का कार्य है। इसको सम्मोहन बोलता है। सम्मोहित कर देना में एक तो होता है इल्यूजन, मोहित हो जाना, और एक होता है सम्मोहित। एक तो होता है नशा, नशा चढ़ जाता है। और एक होता है पूरी तरीके से नशा। नशा चढ़ जाता है तो थोड़ा पिएगा तो उसको पता चलेगा अगर कुछ चढ़ रही है, लेकिन जब पूरा ही पी लेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको चढ़ रही है। उसको ऐसा लगेगा बाकी सबको चढ़ी हुई है। उसको लगेगा मैं सही हूँ। बोलेगा आप इतना क्यों पी रखा है आज, आप ऐसे ऐसे घूम क्यों रहे हो? घूम कौन रहा है? खुद ही घूम रहा है, वो समझ नहीं सकता है, बाकी सबको समझे। इसलिए कौन कितने, कौन सम्मोहित है उसका लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, तो खुद नहीं समझ पाएगा कि सम्मोहित है, लेकिन सामने वाले को समझेगा कि वो इज बिविल्डर्ड। इसलिए जो लोग ऐसे मटेरियलिस्टिक पर्सन जो भक्तों की एक्टिविटीज को अप्रिशिएट करते हैं और जो जानते हैं कि हम जो है माया में है, मीन्स हम अच्छा होता है कि हम भी इनके जैसे रह पाते। तो इसका मतलब वो लोग पूरी तरीके से मोहित नहीं है, सम्मोहित नहीं है। उनको पचाया जा सकता है, उनको खींचा जा सकता है। सम्मोहित मतलब जो सोचते हैं कि भक्तों की एक्टिविटी क्या है, दे आर क्रेजी, पागल लोग हैं ये लोग। कोई 3 बजे 4 बजे उठता है, 4 नियम पालन करते हैं, कैसे मूर्ख लोग, ऐसे जो सोचता है। तो इसका मतलब इज इन कंप्लीट बिल्डरनेस। वो इतना भी रियलाइज नहीं कर सकता है कि अल्टीमेटली उसको मरना है। ऑल्दो ही नोज दैट डेथ इज एज श्योर एज डेथ बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसको रियलाइज नहीं कर सकता। हाँ, तो इसको टाइम दो। 5 5 लोग बात कर रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि 5 5 लोग शुरू करने के पहले 4 श्लोक हमने क्या डिस्कस किया, 5 श्लोक थोड़ा सा इसको समराइज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट श्लोक जाने पर। एनीवे, भगवान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक बोल रहे हैं। अपने बारे में भगवान जब बताना चालू किए तो इंटरेस्टिंगली सबसे पहले भूमि रापो नलो वायु बता दी। पहले सान समझो, ये अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स को ये क्या है, ऑल टुगेदर इज 8 कॉन्स्टिट्यूट माई सेपरेटेड मटेरियल एनर्जीज। अब भगवान जी इसके ऊपर बहुत विस्तार से तात्पर्य लिखे हैं। हम लोग इसके ऊपर 3 4 दिन ऑलरेडी चर्चा कर ले रहे हैं। अब भगवान नेक्स्ट लोग अब अपनी सुपीरियर एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बताना चालू कर रहे हैं। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां शिवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। Besides these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior natures. So ये अष्टधा, भिन्न प्रकृति अष्टधा के अलावा अपरेयम इतस्तो अन्य, अपरा यम कौन बोल रहे हैं? तो पिछले श्लोक में जो बोले भूमि आपो नलो वायु हम अनुभूति रेवच, भिन्न प्रकृति रष्टता, तो सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी है मेरी, लेकिन इसका क्वालिटी कंपैरिजन करते हुए पानी श्लोक में बोल रहे हैं
अपरा यम, ये जो एनर्जी मैंने बताया अर्जुन अभी आपको, ये अपरा है। अपरा मतलब इंफीरियर, परा मतलब सुपीरियर, अपरा मतलब इंफीरियर। लेकिन अपरा यम इतस टू अन्या, इतस मीन्स अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, अपरा शक्ति के अलावा, तो अन्याम प्रकृति, तो मीन्स बट, बट मीन्स अन्याम प्रकृति भी एग्जिस्ट करती, अन्याम प्रकृति विधि, विधि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मत सोचो कि भौतिक प्रकृति है और इसके अलावा फिर बाकी सब क्या है, निर्वाण, बाकी सब निराकार। नहीं, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं विधि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अन्याम प्रकृति। अन्याम प्रकृति मीन्स अनदर सुपीरियर एनर्जी, बेटर देन दिस एनर्जी। अन्याम प्रकृति विधि में, माही, पराम, पराम प्रकृति में विधि, मेरी परा प्रकृति को समझने का कोशिश करो। विच इज अन्य, अन्य मीन्स इससे अलग है, तो इस शक्ति से मिलकर नहीं बनता है, और उसी को बोलते हैं जीव भूताम, उसी को बोलते हैं जीव भूताम, लिविंग एंटिटीज। तो जो जीवात्मा है वो भगवान की अन्याम प्रकृति में है। अन्याम शब्द सूचित करता है कि इट हैज गॉट नो कनेक्शन विद दिस इंफीरियर एनर्जी। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि नहीं बचा, ये 8 तत्व जो है, पंच महाभूत और 3 सूक्ष्म तत्व, मन बुद्धि अहंकार, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इससे कंप्लीटली बियॉन्ड है, परे है। तो इसमें ये भी फिलोसफी भगवान खंडन कर रहे हैं, लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, वो भी भगवान खंडन कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक फिलोसफी, मायावाद फिलोसफी एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी, ये तीनों फिलोसफी यहाँ पे केवल ये 3 शब्दों से खंडन हो रही है। अन्याम प्रकृतिम में पराम, विधि में पराम प्रकृति, जो अन्य है, इससे अलग है, मीन्स देर इज नो मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन। एंड प्रकृति मीन्स ये भी इसका अस्तित्व है, ये भी शक्ति है, दैट मीन्स मायावाद फिलोसफी खंडन, और बुद्धिस्ट फिलोसफी निर्वाण का भी खंडन। इसी को जीव भूता, जीव भूता ये सब सूचित करता है कि ऐसा नहीं है कि आफ्टर लिबरेशन वो है। जीव का अर्थ होता है जो भौतिक शरीर में है, भौतिक जगत में है। तो जो जीवात्मा है, हर शरीर में जीवात्मा है, यही मेरी अन्याम पराम प्रकृति में है अर्जुन, समझो। अपरा से श्रेष्ठ, अपरा मतलब ये जो शरीर है, ये कौन सी शक्ति है, अपरा शक्ति। लेकिन इसके अंदर जो जीवन है, लाइफ, लिविंग एंटिटी, जीव वो जिसको बोलते हैं, वो मेरी अन्य प्रकृति है। ये भौतिक शरीर और मन बुद्धि अहंकार, इससे कंप्लीटली डिफरेंट और पराम है। ये भी प्रकृति है, माई प्रकृति, माई एनर्जी, बट सुपीरियर एनर्जी। जीव भूता महाबाहो, ओ माइटी वन, यया इदम धार्यते जगत, इसके द्वारा ये भौतिक संसार को एक्सप्लॉइट किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग, समय हो गया, इस श्लोक का बस थोड़ा सा अर्थ समझे, कल इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे तात्पर्य पढ़ के। इसमें भी प्रभुपाद जी बहुत विस्तृत तात्पर्य लिख रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रभु जी एक्चुअली ना मेरा दो तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे ना भगवान तो हमारे सर्वत्र है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते क्योंकि हमारे आंखें तो चर्म चक्षु से बनी है। तो हमको भगवान को मतलब देखने के लिए हमको किस तरीके की भक्ति करनी चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है, जैसे करोड़ों योनियों में 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, और उसमें भी हम सिर्फ 2-3 घंटा भक्ति करते, तो इतना सब ये है, तो 2-3 घंटा भक्ति करने से कैसे हमको प्राप्ति हो जाएगी सर्व सिद्धि की? हो गया है। ठीक है, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ। ये 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेते हैं फिर। पहला क्वेश्चन क्या बोले आप, रुक लाइन कि बताइए। हमारे हमारे जो चक्षु है उससे हम भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन हाँ हाँ, भगवान ठीक है हम। ठीक है, समझ गया। तो किन चक्षु से हम भगवान को देख सकते हैं। हरे कृष्ण, वेलकम।
किन चक्षु से हम भगवान को देख सकते हैं? इसके लिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरम चिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने, ये जो प्रेम चक्षु है, प्रेम अंजन से चुरित भक्ति चक्षु, भक्ति विलोचने ना, भक्ति चक्षु जो प्रेम से परिपूर्ण है, उसके द्वारा व्यक्ति जो है भगवान को देख सकता है वास्तविक रूप में। ये जो चर्म चक्षु है, इनसे तो हम 24 घंटे नहीं देख सकता, क्योंकि जब सो जाएंगे तो ये पलके बंद हो जाएंगे, और जब जागे भी रहते हैं पलके हमेशा बंद ये चालू होते रहते हैं। और जब पलके खुले भी रहती हैं तो भी उसमें इल्यूजन ही देखते हैं, तो वास्तविक चीज देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब कोई इससे बेटर चक्षु प्राप्त करता है, श्रेष्ठ चक्षु, जिसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु या सार्थ चक्षु बोलते हैं, तो उससे एटलीस्ट वो एज इट इज देख सकता है चीजें क्या है। लेकिन वास्तविक चक्षु है भक्ति विलोच लेना प्रेम चक्षु, उससे वो जो है केवल एकमात्र जो देखने योग्य है उन्हीं को देख पाता है हमेशा, 24 आवर्स। तो इसलिए भक्ति विलोच लेना विकसित करना चाहिए, प्रेम चक्षु। ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा कि कई कई जन्मों से हम भ्रमण करते करते मनुष्य शरीर तो प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद यदि केवल 2-3 घंटा ही भक्ति करते हैं, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए? तो इट डिपेंड्स हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारी अगर किसी की प्रायोरिटी है कि ठीक है, इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों से अगर आ रहे हैं तो 2-4 जन्म और हो जाएंगे तो क्या टेंशन, हाँ, तो वो फिर 2-3 घंटा ही कर सकता है। लेकिन जिसने डिसाइड कर लिया है कि नो मोर बर्थ, तो फिर वो 24 आवर्स तक, तो आपके पास है फैसिलिटी, ऑप्शन, वॉलेंटरली, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर डिजायर। जैसे स्टूडेंट होते हैं तो उनको स्कूल की फैसिलिटी है, टीचर की फैसिलिटी है, बुक्स की फैसिलिटी है, और सब फैसिलिटी। अब उसका डिजायर क्या है, उसको जस्ट कोई साधारण सा कॉलेज प्राप्त करके कुछ नॉर्मल जॉब चाहिए, वो भी कर सकता है, 2-3 घंटे भी पड़ेगा तो मिल जाएगा। और अगर कोई डिटरमाइंड है, बोलता नहीं मुझे तो यूपीएससी करना है, लाल बत्ती गाड़ी में ही चढ़ना है, हमारे पिताजी का सपना था लाल बत्ती गाड़ी में चढ़ना। मैं बोला लाल बत्ती गाड़ी में चढ़ने से क्या फायदा, लाल बत्ती तो बुझती रहती है ना, पूरा पूरा लाल हो जाएंगे तो हमेशा अच्छा रहेगा। समझ गए जयराम शंकर प्रभु जी? यस यस प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। सो सभी